हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराबोलिक पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर की। आपने जो एडवांस क्वेश्चंस में देखा होगा कि पैराबोलिक पाथ का रेडियस बताना हमें। ठीक है। इवन दो हमें पता है कि रेडियस सर्कुलर पाथ का होता है, लेकिन पैराबोलिक पाथ का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा होता है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या है। देन वील डराइव दिस इक्वेशन, बिकॉज एक बार अगर आप ड्राइव कर लेते हो यू विल अंडरस्टैंड इट। ऑल दो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और इसका आसान फॉर्मूला भी है जो कि आप एंड में देखेंगे। बट द थिंग इज, वो आसान फॉर्मूला जो है वो किसी किसी पॉइंट पे लगेगा, और अगर उसको मतलब कंप्यूट करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। बट वी नीड टू सी कि मैथमेटिक्स की एक चीज फिजिक्स में अप्लाई कैसे होगी। ठीक है। सो सबसे पहली चीज कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैराबोलिक पाथ के लिए मतलब क्या है। देखो द थिंग इज कि अर्थ गोल हमें पता है, धरती गोल है, राइट। लेकिन हमें कभी फील नहीं हुई। अगर मैं यहाँ से किसी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग टू अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन इन दैट केस हमें पता है कि सड़क हमारी फ्लैट है, बट हमें पता है धरती गोल है। सो द थिंग इज, वी आर ऑन अ वेरी लार्ज स्फीयर, और उस वेरी लार्ज स्फीयर के एक छोटे से हिस्से पे हम जा रहे हैं। अगर मैं सपोज करूँ दिल्ली से नोएडा भी जाता हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही मूव कर रहा हूँ। ठीक है। सो द रोड अपीयर्स फ्लैट टू अस, देयरफॉर द अर्थ फील्स लाइक इट्स अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या अर्थ का कोई रेडियस नहीं है? बिल्कुल होगा। तो द सेम वे कि एक छोटे से पाथ का अगर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन सकता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पाथ। तो हम मान सकते हैं, ठीक है, अगेन वी हैव टू एज्यूम कि भाई अगर एक मेरे पास पैराबोलिक पाथ है, इफ आई हैव अ पैराबोलिक पाथ, देन उसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बन सकता है। दैट मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर अगर हम देखें, छोटा सा हिस्सा अगर हम ले लें, सपोज करते हैं, एक और डायग्राम ले लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक ये पैराबोलिक पाथ है, तो इसका छोटा सा हिस्सा अगर मैं एज्यूम कर लूं, देन दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कैन बी एज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। दिस कैन बी एज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और उस सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है। ये देखिए, आई विल ड्रैग दिस पॉइंट टू हेयर। तो सिर्फ इतने से हिस्से को देखना है आपको, एज इन इतने से हिस्से को। सो ये देखिए, सो दिस स्मॉल सेक्शन, इतना सा पाथ अगर मैं देखूं यहाँ से लेके, एज इन सिर्फ इफ आई लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं देखूं, तो इस छोटा सा जो हिस्सा है ये वाला, ये इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है। सो इस सर्कल का मुझे रेडियस मेरे से पूछा जा रहा है। ठीक है। ऐसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शन का पैराबोलिक पाथ पे यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट रेडियस। ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता रहेगा पाथ का। सो दिस पैराबोला कैन बी अंडरस्टूड एज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स को अगर आप ऐड कर दो, तो वो एक पैराबोलिक पाथ बना सकते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। ठीक है। ये एडवांस का टॉपिक है। पहले उसको फील, आई थिंक आपको इससे फील आ गई होगी कि हम निकालने क्या जा रहे हैं। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालते कैसे हैं, डराइव करना है पहले, राइट। तो थोड़ा लेंदी सा एक्सप्रेशन है, बट स्टे विद मी। तो द थिंग इज, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम पाथ हो, राइट, हमारे पास अगर कोई भी इन जनरल कोई भी हमें पाथ दे रखा है, लेट सपोज इफ दिस इज द पाथ, कुछ इस तरीके से मेरा पाथ वेरी कर रहा है, राइट। तो इसमें मैं अगर एक छोटा सा सेगमेंट मान लूं, लेट से एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। सो इफ आई टेक दिस पाथ, अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हम एज्यूम कर सकते हैं। सो ये छोटी सी सेगमेंट, इसको अगर मैं मैग्नीफाई कर लूं, इफ आई मैग्नीफाई दिस स्मॉल सेगमेंट, तो इस ds सेगमेंट को यहां से लेके यहां तक को आई कैन राइट एज अ स्ट्रेट लाइन। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्ट्रेट लाइन। अगेन ये एक सर्कल का पार्ट है। सो इसको, इस लेंथ को अगर मैं ds मान लूं, देन दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ dx एंड कुछ dy। यस और नो? दिस विल बी a combination of dx and dy. So dx आएगा प्लस dy j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन के आएगा हमारे पास? सो आई कैन से मेरा ds का जो भी स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। और आई कैन से ds इज इक्वल्स टू इसकी लेंथ ds क्या आएगी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, राइट। ओके। सो नाउ एक छोटा सा और कैलकुलेशन हम इसमें कर लेते हैं। dx को हम कॉमन निकाल सकते हैं, dx स्क्वायर को, एंड आई कैन राइट d1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों किया है, दिस विल बी अंडरस्टूड लेटर इन दिस डेरिवेशन। तो ds हमें मिल चुका है, दिस इज दिस थिंग। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ds इक्वल्स टू dx टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
सो ds की वैल्यू मतलब एक छोटे से लेंथ सेगमेंट की जो लेंथ एज इन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा आ चुका है dx टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ओके, सो नाउ बेसिकली हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। एंड फॉर दैट हमें पता है कोई भी छोटी सी सेगमेंट जो होगी, लेट सपोज अगर मेरे पास ये एक कोई भी दो लेकिन आपने किसी पॉइंट पे ट्रेवर्स किया है, सो आप ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे गए हो ऑन अ सर्कल, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप गए हो, सो यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क लेंथ बनती है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस आर इज रेडियस, राइट। सो हम कहते हैं एल इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स द एंगल वेयर द एंगल शुड बी इन रेडियंस। थीटा आपका होना चाहिए रेडियंस में, जरूरी चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस थिंग, मतलब छोटा सा वेरिएशन अगर मैं निकाल लूं, लेफ्ट का बनेगा dl, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस मींस कांस्टेंट टाइम्स d थीटा, ठीक है। सो dl अपॉन d थीटा इज माय रेडियस। इस चीज को मुझे यूज करना है, देखो क्लास 9th की चीज है, आपकी जे एडवांस में यूज हो रही है। सो dl अपॉन d थीटा इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का ये जो भी जिस सर्कल का पार्ट है, सो इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगेन मुझे निकालना क्या है, बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट दिस ds अपॉन d थीटा, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ ds विद रिस्पेक्ट टू d थीटा व्हिच गिव्स मी माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइनली मुझे ये निकालना, ठीक है। नो नीड टू वरी, एक क्वेश्चन भी है एंड में देखेंगे अप्लाई कैसे करना है इसको, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आती है बात हमारी कि इसी सेगमेंट को ds को अगर मैं यहाँ पे एक एंगल मान लूं थीटा, then this theta can be understood as tan of theta। अगर मैं लिखूं, so if I write tan theta, this will be equals to tan theta क्या होता है, perpendicular upon base, so dy by dx आ जाएगा। So I can say my theta is equals to tan inverse of dy by dx, ठीक है। So मेरा थीटा आ चुका है tan inverse of dy by dx। अब बात आती है कि I need to find out the value of d theta, मुझे d theta चाहिए, ये कैसे निकालेंगे। For this I need to go back to इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन विच इज, अगर मैं एक कोर्स डाइग्रेस कर दूं छोटा सा, सो इफ आई हैव लेट सपोज y इज इक्वल्स टू, y वेरिएबल हम ले चुके हैं, लेट्स नेम इट अनदर वेरिएबल, इसको हम u मान लेते हैं। लेट सपोज u इज सम tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो du क्या बनेगा आपका, दिस विल बी सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। सो इफ आई एम राइटिंग, जैसे मेरा थीटा आ चुका है, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ dy बाय dx, ठीक है। सो इफ आई फाइंड आउट d थीटा, मतलब इसको मैं अगर वेरिएट करूं, थोड़ा सा वेरिएशन निकालो इसका, ये क्या बनेगा 1 अपॉन जो भी एंगल आई मीन जो भी वैल्यू अंदर आई है dy बाय, यहाँ पे dy बाय dx है, पहले यहाँ पे x थी, उसको मैंने नीचे जाके स्क्वायर करना है, सो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो अंदर फंक्शन था, मतलब जो वैल्यू थी dy बाई डी एक्स, इसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सी दिस इज सिंपली चेन रूल, कि पहले आपने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट किया एंड देन dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। सो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये पार्ट आ चुका है, एंड देन ये क्या है, दिस इज dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो आई हैव फाउंड आउट d थीटा अपॉन dx, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम d2y बाय, दिस बिकम्स d2y बाय dx स्क्वायर। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, अगर नहीं है यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। सो d थीटा अपॉन dx, दिस बिकम्स d2y बाय dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डिफरेंशियल का स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर है आपका सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, लाइक डबल डिफरेंशिएशन। ओके, सो d थीटा अपॉन d x मेरे पास ये आ चुका है, ऑलराइट, एंड आई हैव दिस थिंग ds अपॉन d थीटा, ठीक है। सो आई नीड टू फाइंड आउट ds अपॉन d थीटा, ds अपॉन d थीटा, याद करिए दिस वाज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन चेन रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, सो आई हैव ds अपॉन dx, आई आल्सो हैव d थीटा अपॉन dx। तो क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सप्रेशन के अंदर I can write this thing as into dx upon dx, ठीक है। सिंपली dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, चेन रूल करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे एंड इसको इधर ले आएंगे, दिस विल गिव मी
ds अपॉन dx इंटू dx अपॉन d थीटा, ठीक है। दिस बिकम्स, अब देखो ds अपॉन dx, आई हैव ऑलरेडी फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन, ये क्या थी। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा ds अपॉन dx, दिस बिकम्स सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसको यहां पुट कर देंगे, एंड देन dx अपॉन d थीटा, दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज ds अपॉन dx इनटू 1 अपॉन d थीटा अपॉन dx। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको बस मैंने इन्वर्ट कर दिया है, dx अपॉन d थीटा को मैंने लिख दिया है 1 अपॉन d थीटा अपॉन dx, ठीक है, बस dx को नीचे ले आया मैं, दैट्स इट। सो आई नीड टू फाइंड आउट ds अपॉन d थीटा विच इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये मेरा क्या बन गया, ds अपॉन dx इंटू 1 अपॉन d थीटा अपॉन dx। बस सारी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर रखी हैं। ds अपॉन dx कहाँ है, दिस इज माई वैल्यू, ये रही, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एंड इनटू आई हैव 1 अपॉन d थीटा अपॉन dx, d थीटा अपॉन dx क्या है, ये रहा, सो दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाली चीज को ऊपर ले आएंगे, सो a अपॉन b अपॉन c अपॉन d बिकम्स a अपॉन b इंटू d अपॉन c। सो व्हाट वी आर डूइंग इज a अपॉन b upon c upon d, this becomes a upon b into d upon c, ठीक है। So now this expression becomes under root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर इंटू नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी 1 प्लस dy by dx का कंप्लीट का स्क्वायर, हाँ ओके, सो दिस थिंग दिस विल कम, एंड नीचे हमारा आ चुका डिनोमिनेटर में, दिस इज d2y by dx स्क्वायर। न्यूमरेटर में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बस, आई विल गेट माय फाइनल आंसर, दिस इज अंडर रूट ऑफ, देखो ये है आपकी पावर हाफ, दिस इज 1, तो हाफ प्लस 1 बिकम्स 3/2, सो यू कैन सिंपली राइट दिस एज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं क्या वो करा हमने। बेसिकली हमने एक कोई भी रैंडम कोई भी जनरल पाथ, कोई भी हमने पाथ अज्यूम कर लिया था, उसके लिए जो छोटी सी सेगमेंट बनेगी उसको मैंने ds नाम दिया, उसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं dx एंड dy, इसको मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाला, सो dx कॉमन लिया एंड आई हैव गॉट दिस वैल्यू। सो dx अपॉन dx, ds अपॉन dx मैंने पहले से निकाल लिया बिकॉज मुझे पता है बाद में यूज होने वाला है, ठीक है। And using class 9th की और class 10th की mathematics, we know that arc length L is equals to r times of theta, where theta should be in radians. So यहाँ से अगर मैं वेरिएट करूं arc length को, so ds is equals to r times of d theta because r is a constant, circle का radius constant रहता है, so dl upon d theta is equals to r, which will provide me my radius of curvature. Okay, now I need to find out dl upon d theta. dl मतलब यहाँ पे ds है हमारा, ठीक है। so डी थीटा हमें निकालना है। अब थीटा क्या है यहाँ से, सो आई नो, इसी ट्रायंगल के अंदर हम देखें, सो थीटा इज माय tan ऑफ थीटा इज माय dy upon dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा मेरा आ गया tan इनवर्स ऑफ dy by dx। अगेन गोइंग बैक टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, वी नो अगर मैं एक वेरिएबल मान लूं u विच इज tan इनवर्स ऑफ x, सो du मेरा ये बन जाएगा, राइट। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इन केस यू आर कंफ्यूज इन दिस, सो यू कैन से du अपॉन dx क्या बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब यहां से मेरा पार्ट स्टार्ट होता है कि थीटा मेरा क्या था, tan इनवर्स ऑफ dy by dx, सो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, जो भी फंक्शन जो भी वैल्यू अंदर है उसका स्क्वायर करेंगे आप डिनोमिनेटर में जाके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन, इन केस इट इज अ कांस्टेंट तो जीरो बन जाएगा सब कुछ, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है। सो डी थीटा अपॉन dx बन गया सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन ये रब कर देता हूँ यहाँ से, आई थिंक कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
दो एक्सप्रेशन मेरे पास आ चुकी हैं, एक ये वाली एक्सप्रेशन और एक दूसरी ये वाली। अब बस मुझे इसको यूज करना है टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। सो ds अपॉन डी थीटा मुझे पता है दिस वाज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आर्क लेंथ को डिफरेंशिएट करने पे आया था। सो ds अपॉन डी थीटा को चेन रूल लगा के आई विल इंटरचेंज दीज टू, dx इंटू dx लिख के इंटरचेंज कर दूंगा मैं, एंड आई हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। dx अपॉन डी थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी थीटा अपॉन dx, और ये हम निकाल चुके हैं, ये भी हम निकाल चुके हैं। बस वैल्यूज पुट करिए एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। सो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आई विल बॉक्स दिस इक्वेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू कैन मार्क इट डाउन। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये आपको याद भी रखनी है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप अप्लाई करेंगे। दिस इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कंप्लीट रेस टू द पावर 3/2, ठीक है, अपॉन सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, अब ये y क्या है, y इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है, नाउ लेट अस सी ये जो हमारी इक्वेशन आई रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये अप्लाई कैसे होगी। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन। सो a body is projected at t is equal to 0 initially at time t is equal to 0 आपने बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 60 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो पाथ बना लेते हैं पहले। सो आपने प्रोजेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 60 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 60 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इज r। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे मतलब जब भी आपका पार्टिकल से यहाँ पे कहीं भी पहुंच रहा होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जिस लेंथ सेगमेंट को ट्रेवर्स कर रहा होगा, जिस हिस्से पे खड़ा होगा पाथ के ट्रेजेक्टरी के, वो हिस्सा जिस रेडियस का पार्ट है उसका रेडियस क्या आएगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अगेन घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, जो दिया है जो हमें पता है उसको बस अप्लाई करते रहना है। तो सबसे पहले अगर एक क्विक चेक है, मतलब जरूरी नहीं है करना बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया 10 की स्पीड से। सो योर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, 60 डिग्री का एंगल है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार टाइम ऑफ लाइट निकाल लेते हैं, क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। नॉट दैट कोई हमें इसी खास जरूरत है उसकी, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो 2 इंटू इनिशियल स्पीड इज 10, साइन थीटा आपका बन जाएगा 60, दैट मीन्स √3/2 अपॉन जी इज 10। ठीक है, so this becomes 2u sin theta upon g, this becomes 2 से 2 cancel, 10 से 10 cancel, that means √3, that means 1.732 seconds। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आएगा 1.732। आपसे t इक्वल टू 1 सेकंड पूछा, तो पार्टिकल आपका कुछ यहाँ पे होगा। हैड इट बीन मतलब 0.8 से कम होता तो ये यहाँ कहीं आता। ठीक है, इस पाथ में अब मैक्सिमम हाइट क्रॉस करने के बाद कुछ यहाँ पे आपका पार्टिकल है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आई नो यूजिंग दिस इक्वेशन आई नीड टू फाइंड आउट माय y विद रिस्पेक्ट टू x। y मतलब पाथ कैसे चेंज कर रहा है। फॉर दिस ऑब्वियसली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो क्या होती है, दिस इज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इस इक्वेशन को यूज करके पहले देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू द पावर 3, और यू कैन से 3/2 भी लिख सकते हो कंबाइन करके, अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो पहले dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे एट 1 t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एंड देन सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक बार क्विकली लेट्स पुट द वैल्यूज। y इज इक्वल टू x इंटू tan 60, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, tan 60 कितना आएगा, दिस इज √3 माइनस हाफ इंटू जी इज 10, u स्क्वायर 10, u आपका 10 है तो ये 100 बन जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u कितना है, अगेन u स्क्वायर इज अगेन 100, सॉरी ऊपर x आएगा, दिस विल बी x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यू स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर 100 इंटू cos 60 इज हाफ, उसका स्क्वायर बन जाएगा 1/4। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ x माइनस ये 10 आ जाएगा, एंड देन इससे कटेगा ये 2 आ जाएगा, सो 2/5 दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 5 बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, दिस इज माई एक्सप्रेशन। तो मेरा इक्वेशन ऑफ पाथ आ चुकी है ये। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज मेरे पास ये आ चुकी है। नाउ y इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाई 5। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर पॉइंट आ चुका है। इस मतलब x की वैल्यू जब ये आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब हमें यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है,
सो t इज इक्वल टू 1 पे मेरा, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकाल लूं x की वैल्यू क्या है, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि यहाँ पे y मतलब हाइट कितनी आएगी आपकी। बट दैट इज नॉट द पॉइंट, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो आई फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, वो क्या आएगा, √3, x का 1 बन जाएगा, माइनस 2x/5। ठीक है, एक बार डबल डिफरेंशिएशन में निकाल लेते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दिस इज √3 कैंसिल हो जाएगा, -2/5 बच जाएगा। ठीक है ना। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये निकालने के लिए आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और x निकालने के लिए sx विल बी ux into t प्लस हाफ ax into t स्क्वायर। ax इज 0 फॉर द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो sx मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ux इज u cos 60, दैट मीन्स 10 into cos 60 is half into टाइम आपका है 1 सेकेंड, दैट मीन्स 5 मीटर आ चुका है। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस 2 into 5/5, दैट मीन्स √3 माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस बिकम्स 1.73, 2 माइनस 2। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दिस विल बिकम एज 0.27, अप्रोक्सीमेटली 268 आएगी कुछ, लेट्स अप्रोक्सीमेट दिस हैज 0.27। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड आउट d2 बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, तो इसकी वैल्यू तो आपकी आगे सीधी -0.4। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन में पुट कर दो फाइनली। सो माई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर नहीं सॉरी 1 प्लस dy बाई डी एक्स का की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस dy बाई डी एक्स विच इज 0.27 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन -0.4। हाँ जी, ये बताइए कितना आएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। सो ये आएगा 0.27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 729। तो 1 प्लस 7 दिस विल बी 0.0729, जिसकी पावर आएगी 3/2 अपॉन 0.4, दिस बिकम्स 1.073 का पावर 3/2 और 1.5 अपॉन 0.4। राइट, नाउ वी हैव 1.073 की पावर 1/5, ये आपका बनेगा 1.073 रेज टू द पावर 1.5, दिस बिकम्स 1.11 अपॉन 0.4, दिस इज कमिंग आउट एज 2.778 दिस मच मीटर्स। ठीक है, तो 2.778 अप्रोक्सीमेट करो, 8 का बनेगा फिर से 8, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2.8 मीटर्स आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। ठीक है, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। इसमें हमने क्या किया है, ये तो बस आइडिया लगाने के लिए था। आई हैव फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वहां से एक बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने y को, एंड देन रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर एट दिस पर्टिकुलर x मतलब t इक्वल्स टू 1 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वहां पे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। इन केस देयर इज एनी डाउट आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन वंस अगेन। थैंक यू।